घटना जिसने सबको सच में चौंका दिया। क्या कोई पिता अपनी ही बेटी की जान ले सकता है? आज हम गुरुग्राम की युवा टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, उनकी दुखद हत्या के मामले की गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ अहम स्रोत हैं। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट है, कुछ गवाहों के बयान हैं और राधिका की एक करीबी दोस्त ने जो कहा वो भी है। कोशिश यही रहेगी कि इन अलग-अलग जानकारियों को समझें, जो अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखें और खासकर वो सवाल जो अभी तक अनसुलझे हैं, उन पर गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो घटना है ये 10 जुलाई 2025 की, गुरुग्राम की। 25 साल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, उनके घर की रसोई में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इल्जाम है उनके पिता दीपक यादव पर। वो मौके पर मिले भी हाथ में पिस्तौल के साथ। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि करीब 5 गोलियां चलीं, 3 राधिका को लगीं। और ये भी सुनने में आया है कि पिता ने पुलिस के सामने अपना जुर्म मान लिया है, कबूल कर लिया। लेकिन यहीं पर ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। राधिका के जो चाचा हैं कुलदीप यादव, उनका कहना है कि उन्होंने कोई धमाके जैसी आवाज सुनी। पहले लगा शायद प्रेशर कुकर फटा होगा। वो ऊपर गए तो देखा कि राधिका खून में लथपथ पड़ी हैं और पिता पिस्तौल लिए वहीं खड़े थे। पर राधिका की माँ मंजू, उनका बयान कुछ और है। वो कह रही हैं कि घटना के वक्त वो नीचे थीं, जबकि चाचा का कहना है कि नहीं, माँ ऊपर ही थीं। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास जांच के लिए बहुत बहुत अहम है। क्या कोई कुछ छिपा रहा है या फिर सच में उस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति थी, कौन कहाँ था पता नहीं चला। पुलिस का जो शुरुआती एंगल है, एक स्रोत के मुताबिक वो पिता पुत्री के बीच जो तनाव चल रहा था एकेडमी को लेके। हाँ, टेनिस एकेडमी को लेकर, उस पर फोकस कर रहा है। कहा जा रहा है कि पिता शायद इस बात से कुछ परेशान थे कि वही समाज में लोग कह रहे हैं कि वो बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। जबकि वो खुद भी मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, अच्छा कमाते थे, लाखों में। तो वो चाहते थे कि राधिका ये एकेडमी बंद कर दे। और फिर एक सोशल मीडिया वाला पहलू भी सामने आ रहा है। राधिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं। रील्स बनाना, दोस्तों परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करना। सुनने में आया है कि उनके पिता और भाई को ये सब पसंद नहीं था। उनको लगता था कि एक खिलाड़ी को ये सब शोभा नहीं देता, इससे परिवार की इज्जत पर असर पड़ता है। राधिका ने शायद हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था, तो उसको लेकर भी परिवार थोड़ा डरा हुआ था कि रिश्तेदार पड़ोसी ताने मारेंगे। हाँ, पर सवाल फिर वही घूम फिर कर आता है कि क्या सिर्फ ये गुस्सा या ये सामाजिक दबाव या ये डर इतना बढ़ सकता है कि कोई अपनी बेटी की जान ले ले। पुलिस भी इसे सिर्फ गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में उठाया गया कदम नहीं मान रही। वो इसे एक सोची समझी हत्या की तरह देख रही है। और कई चीजें अभी भी साफ नहीं है। जैसे मां के बयान का विरोधाभास तो है ही, पर राधिका का भाई धीरज, वो उस वक्त कहाँ था और अब तक चुप क्यों है? ये भी बड़े सवाल हैं। हो, ये पहलू वाकई उलझे हुए हैं। अब एक और नजरिया देखते हैं। ये राधिका की करीबी दोस्त हिमांशिका सिंह, उनके बयान से सामने आया है। हिमांशिका खुद भी टेनिस खिलाड़ी रही हैं और राधिका को करीब 8-10 साल से जानती थीं। उनकी बातें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती हैं। आम बात थी। वो पिता की सोच को ऑर्थोडॉक्स, मतलब काफी रूढ़िवादी बताती हैं। यहां तक कि घर से सिर्फ 50 मीटर दूर एकेडमी थी, उसके आने जाने का भी टाइम फिक्स था। वीडियो कॉल पर भी साबित करना पड़ता था कि किससे बात हो रही है। और हिमांशिका ने वो जो लव जिहाद वाली बातें चल रही थी, उनको पूरी तरह से खारिज किया है, कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर हिमांशिका के हिसाब से वजह क्या थी इस हत्या की? हिमांशिका इसे सीधे सीधे मेल ईगो से जोड़ रही हैं, पुरुष अहंकार से। उनका कहना है कि पिता अपनी बेटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। वो क्या पहने, किससे मिले, कब बाहर जाए, हर चीज। शायद वो राधिका की जो अपनी पहचान बन रही थी, उसकी आजादी, उसकी आत्मनिर्भरता, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हिमांशिका के मुताबिक राधिका घर में घुटन महसूस कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, पिता 4 लोगों की बातों में आ गए होंगे, सामाजिक दबाव होगा, लेकिन असली वजह बेटी पर पूरा नियंत्रण रखने की जिद थी, ना कि बेटी की कमाई या सोशल मीडिया फेम से जुड़ी कोई शर्मिंदगी। तो मतलब यहाँ 2 अलग-अलग कोण दिख रहे हैं। एक तरफ पुलिस का एंगल है, सामाजिक दबाव, अकादमिक विवाद, सोशल मीडिया। और दूसरी तरफ दोस्त का कहना है कि ये पिता के कंट्रोलिंग नेचर और बेटी की आज़ादी से नफरत का मामला था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों नजरिए हैं तो अलग, पर कहीं ना कहीं जुड़ते भी हैं। दोनों में ही एक बात कॉमन है, राधिका की स्वतंत्रता और उसके जीवन शैली को लेकर टकराव।
ऐसा लगता है कि सामाजिक दबाव और पिता का निजी अहंकार दोनों ने मिलकर इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया। तो हमारे सामने कई परतें खुल गई हैं। पिता का कथित कबूलनामा है, फिर माँ और चाचा के बयानों में वो विरोधाभास, भाई के रहस्यमयी चुप्पी और मकसद को लेकर दो अलग-अलग लेकिन शायद आपस में जुड़ी हुई कहानियां, समाज का डर बनाम निजी नियंत्रण की लड़ाई। ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की बाहरी दुनिया की सफलता और उसके घर के अंदर के दबाव, इनके बीच की खाई क्या इतनी गहरी हो सकती है? यह हमें समाज की उन उम्मीदों पर, उन अपेक्षाओं पर भी सवाल उठाने को कहती है, जो अक्सर बेटियों की आज़ादी, उनकी पसंद और उनकी सफलता पर थोप दी जाती हैं। बिल्कुल। अंतिम सच क्या है, ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये मामला हमारे सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या हम एक समाज के तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो हमारी पारंपरिक सोच है, उसके बीच एक सही संतुलन बनाने के लिए वाकई तैयार हैं?